20 साल का शाहिद पेंटर था, महज 400-500 रुपये का काम करता था, लेकिन उसकी 3 गर्लफ्रेंड थी, जिसमें एक कनाडा की रहने वाली थी, विदेशी गर्लफ्रेंड, और तीनों ही हद से ज़्यादा खूबसूरत थी और गर्लफ्रेंड लखपति थी। और उनके शौक़ पूरे करने के लिए शाहिद को उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि वो गरीब था, उन लड़कियों को, अपनी प्रेमिकाओं को गिफ्ट कैसे देता। तो वो एक बैंक में डाका डालने की प्लानिंग करता है और बैंक में डाका डालने के लिए पहुंच भी जाता है, लेकिन अफसोस वो पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये कि महज एक पेंटर 20 साल का लड़का, उसकी 3 गर्लफ्रेंड कैसे बनी? क्योंकि आज के टाइम पर एक से खूबसूरत लड़के हैं, वो बस अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन शाहिद ने 3 गर्लफ्रेंड कैसे बनाई और फिर उनको गिफ्ट देने के लिए वो बैंक में डाका डालने की प्लानिंग कैसे की? इस पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपको ताज्जुब होगा कि एक 400-500 कमाने वाले लड़के ने ऐसा कांड कर दिया कि अब वो जेल में है। तो चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी ज़िला है और वहीं का नगर कोतवाली एक छाया चौराहा है, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक है। बीती जो 31 अक्टूबर थी, जब पूरा देश दीपावली मनाता है, और दीपावली मनाने के बाद क्योंकि 5 दिन की छुट्टियां बुली थी और बैंक के सारे कर्मचारियों की छुट्टियां थी, 4 नवंबर को जब बैंक खुलता है, और बैंक खोलने के लिए मतलब कर्मचारी, बैंक मैनेजर वहां पर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि बैंक का दरवाजे का मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, मतलब जाहिर था किसी ने बैंक का ताला तोड़ा है, बैंक के अंदर लूट हो चुकी है। ये पता चलने के बाद फौरन वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, बैंक के अंदर घुसते हैं। अब ये देखते हैं, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी थी, 4 दिन के बाद बैंक कर्मचारी आए थे, तो जाहिर सी बात है कि ज़रूर लूट हुई होगी। जब गेट का ताला टूटा हुआ है, बैंक के सारे ताले टूटे हुए थे। अंदर पहुँचने के बाद जितने भी लॉकर थे उनको देखा जाता है, तो लॉकरों पर कट के निशान थे। फौरन जो कोतवाली थाना है, कोतवाली नगर है, वो पुलिस वहां पर पहुंचती है और चारों तरफ खलबली मच जाती है कि वही जो बैंक है, नेशनल बैंक, वहां पर डाका डाला गया है। पुलिस सबसे पहले कैश चेक करती है, जितने भी इसमें जेवरात, पैसे वगैरह थे, सब कुछ चेक किया जाता है कि आखिर चोरी क्या हुआ है। और दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरास जितने भी बैंक में लगे हुए थे, सबकी डोरियां मतलब काट दी गई थी, और उसके बाद चोर अंदर घुसे थे और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन चोरी क्या हुआ, जब इसको चेक करने के लिए जितने भी सब लॉकर वगैरह, कैश चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि बैंक का 1 भी रुपया कम नहीं है, क्योंकि लॉकरों को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन कोई भी लॉकर नहीं टूट पाया। पुलिस सुकून की सांस लेती है, लेकिन सवाल ये कि आखिर बैंक के अंदर डाका किसने डाला। फौरन जो वहाँ के एसएसपी हैं चिरंजीवी नाथ सिन्हा, वो टीमें गठित करते हैं और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की जुस्तजू में लगवा देते हैं। अब सवाल ये भी था कि भाई कैमरे बैंक के बंद हैं, फिर पुलिस कैसे करे? तो बैंक के जो इलाके में जितने भी कैमरे लगे हुए थे, लगभग 700 से ज़्यादा कैमरे पुलिस चेक करती है और ये पता करती है कि क्योंकि आरोपी जब आया होगा तो इसी रास्ते से आया होगा। और जहाँ तक ये जो बैंक के केबल जो काटी गई थी, वो 31 अक्टूबर को दीपावली की ही रात काटी गई थी। तो पुलिस 31 अक्टूबर की रात के सारे जब कैमरे देखती है, तो उसमें एक लड़का दिखता है, मतलब कोई चोर वगैरह नहीं दिखते, बस सिर्फ एक लड़का दिखता है उस रास्ते से आता जाता। पुलिस का शक उस लड़के के ऊपर होता है, क्योंकि उस लड़के के हाथ में एक झोला था। अब पुलिस युवक के बारे में पता कर लेती है और पुलिस की टीमें जो बाराबंकी का एक बेगमगंज थाना है, उस इलाके में पहुंचती हैं और वहां पर जाकर एक घर में दबिश देती है। वहां पर रहने वाला शाहिद, जिसकी उम्र 20 साल थी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। शाहिद के पिता मकसूद जो वहीं पर थे, पूरे परिवार में खलबली मच जाती है कि शाहिद को पुलिस क्यों पकड़ने आई है, क्योंकि शाहिद 20 साल का है और घर घर जाकर वो पेंटिंग करता है, मतलब दीवारों को पेंट करता है, यही उसका काम है। 300-400 रुपये का काम करता है। पुलिस उसको उठाकर वहाँ से ले आती है। अब पूरे इलाके में हर जगह खलबली थी कि भाई 20 साल के युवक को पकड़ा गया है, क्या मामला है, कुछ नहीं पता। अब दूसरी तरफ पुलिस की टीमें शाहिद से पूछताछ शुरू करती हैं। शाहिद से जैसे ही सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसकी वीडियो दिखाई जाती है कैमरे में कि तुम 31 अक्टूबर की रात कहाँ से आ रहे थे और तुमने बैंक में क्यों घुसे, क्यों लूट करना चाहते थे। जब ये सवाल किए जाते हैं तो शाहिद टूट जाता है और बोलता है कि हाँ,
मैं ही गया था बैंक में लूट करने के लिए और मेरा प्लान था कि लगभग 4 करोड़ रुपए की मैं लूट कर लूं, लेकिन लूट मैं कर नहीं पाया। पुलिस उससे पूरी कहानी पूछती है कि आखिर तुम लूट क्यों करना चाहते थे, क्या मामला है। तो शाहिद बताता है कि मतलब पुलिस बताती है पूरी पूछताछ करने के बाद कि जो ये शाहिद है ये मतलब पेंटर, वैसे तो पेंटर है, लेकिन जब ये घूमने के लिए निकलता है तो बाइक पर नए कपड़े पहनकर जो बड़े बड़े घर होते हैं उनके सामने खड़े होकर रील्स बनाता है, अलग अलग जगहों पर जाता है। मतलब रील्स में ये ऐसे दिखाता है कि ये बहुत करोड़पति बाप की औलाद है, मतलब बहुत लखपति है, पैसे की कोई कमी नहीं है इसके पास, ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, बड़ा सा इसका बंगला है, ऐसी रील्स डालता है। और इसी चीज़ से, रील्सों के ज़रिए इसकी दोस्ती एक लड़की से हुई जो कनाडा की रहने वाली है, और उस लड़की से दोस्ती होने के बाद वो इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। और उसके बाद फिर एक बाराबंकी की लड़की है, उससे इसकी दोस्ती हुई इंस्टाग्राम पर ही। और फिर एक लड़की और है जो केरल की रहने वाली है, उससे भी इसकी दोस्ती हुई और फिर वो भी इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। 3 इसकी प्रेमिका हैं और तीनों प्रेमिकाओं को अब जाहिर सी बात है कि दीपावली आ रही थी और इतना टाइम हो चुका है, ये तोहफे देना चाहता था और ख़ुद को भी पैसे वाला बनाना भी चाहता था। तो इसलिए इसने सोचा, इसने प्लानिंग की, ये बताता है इसके दिमाग में आइडिया आया कि 31 अक्टूबर को बैंक बंद हो जाएंगी, 4-5 दिन की छुट्टी रहेगी और फिर उसके बाद ये अगर बैंक में लूट करने के लिए घुसेगा, बैंक में ढेर सारा पैसा भी होगा, तो ढेर सारा पैसा ये लूट लाएगा, करोड़पति हो जाएगा। तो 31-30 अक्टूबर को ये बैंक के पास एक चाय की टपरी पर बैठा रहता है, देखता है कि बैंक बंद हो गई है और सब कुछ होने के बाद फिर 31 अक्टूबर को ये सामान लेकर आता है ताला तोड़ने के लिए, क्योंकि इसने कोई बड़ी प्लानिंग तो की नहीं थी, बस सिर्फ हथौड़े और कटर वगैरह लेकर आया था। मेन गेट तोड़ देता है, लेकिन अंदर घुसने के बाद जब ये लॉकर देखता है तो लॉकरों में कई घंटों तक लॉकरों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब लॉकर नहीं टूटते, क्योंकि बैंक में घुसने से पहले इसने CCTV कैमरे की सारी डोरियाँ काट दी थी, इसने रैकी कर ली थी, रोज़ाना चक्कर लगा लिए थे, कितने कैमरे लगे हुए हैं, तो इससे कोई डर नहीं था। लेकिन बैंक में अंदर घुसने के बाद ये लॉकरों को नहीं तोड़ पाता और आखिर में हिम्मत हार कर वापस अपने घर आ जाता है। और इसको लगता है कि अब तो कोई इसने गलती नहीं की, मतलब सारे कैमरों की डोरियां वगैरह काट दी हैं, पुलिस इसको नहीं पकड़ पाएगी, अब ये कोई और रास्ता ढूंढेगा। लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके के रास्ते के, हर एक रास्ते के कैमरे चेक किए और आखिर में ये पकड़ा गया और अब ये जेल, पुलिस ने इसको उठाकर जेल भेज दिया। अब जितने भी इसके सपने थे, झूठे ख्वाब थे, वो सब मिट्टी में मिल गए और जो तीनों गर्लफ्रेंड थी उनसे भी ब्रेकअप हो गया। वो इंतज़ार कर रही होंगी कि शायद शाहिद की कॉल आए, शायद उनको दीपावली का गिफ्ट दे, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होगा कि शायद जेल चला गया। शायद उन्होंने इंस्टाग्राम पर मतलब ये न्यूज़ देखी हो कि उनको गिफ्ट करने की वजह से शायद जेल चले गए। तो इसलिए जो सच्चाई है उसको रखें, क्योंकि ढेर सारे लड़के इंस्टाग्राम पर आपने देखे होंगे जिनको आप रियलिटी में जानते होंगे कि मतलब मजदूरी करते हैं, 200-300 रुपये का काम करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर एकदम पैसे वाला बनकर दिखाते हैं, अलग से दिखाते हैं। तो इसलिए जो आप हैं वही रहें और ज़रूरी नहीं है फेंकने की, मतलब लोग हवा हवाई बातें करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से और फिर जब बातें कर देते हैं तो फिर ऐसे ही कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने बातें लंबी चौड़ी कर दी हैं। अब उनको दिखाना है कि मतलब हम रियलिटी में पैसे वाले हैं, तो फिर ऐसे ही गलत काम करने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है, जो शाहिद ने किया। तो सच्चाई पर डटे रहें और सच्चाई से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मज़दूर हैं, गरीब हैं, तो इसमें कोई चोरी नहीं है, मतलब एक इंसान, हर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, लेकिन पैसे वाला बन सकता है कोई भी। तो इसलिए गलत रास्ते को ना चुनें। और आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।